नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके आप सभी लोगों के सामने लीडरशिप के ऊपर। पिछले वीडियोस में भी मैंने लीडरशिप के ऊपर आपको बताया है, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। इस वीडियो में भी मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप सब लोगों के सामने रखूँगा, जिससे कैसे अपनी लीडरशिप को पॉलिश कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं आप अपनी व्यावसायिक ज़िंदगी में भी, आध्यात्मिक ज़िंदगी में भी और सांसारिक ज़िंदगी के अंदर भी। तो बिल्कुल समय नहीं गवाते और हम स्टार्ट करते हैं लीडरशिप पे कुछ पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट, लीव योर डोर ओपन। जी हाँ, अपने अनुयायियों के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए आपको अपने दरवाजे खुले रखने हैं। उनके सवालों के लिए, उनकी परेशानियों के लिए आपको सामने रहकर उन्हें जवाब देना है, लेकिन आपको अपना दायरा भी बताना है। यानी कि आप एज अ लीडर, क्योंकि लोग होते हैं वो अपना अपना सबका तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है, सवाल पूछने का तरीका होता है। तो आपके बीच में एक बाउंड्री होनी चाहिए कि भाई इस बाउंड्री के बाहर आपको नहीं आना है। तो वो बाउंड्री अगर रहेगी तो आप अपने डोर बेहतर तरीके से ओपन करके रख सकेंगे सभी लोगों के लिए, ताकि उन लोगों को भी बेहतर सुविधा मिल सके, अपडेट मिल सके और आप भी और बेहतर तरीके से लीड कर पाएँ लीडरशिप को। लीजिए आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, चूज योर वर्ड्स केयरफुली। इंसान और जानवर और जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जीव बोल सकते हैं, उन सब में सिर्फ इंसान ही बोलता है, मनुष्य ही बोलता है। और अगर वो सही बोलता है तो उसके परिणाम उसको सही आते हैं, वो अगर गलत बोलता है तो उसके परिणाम भी उसे गलत ही मिलते हैं। 206 या 216 प्रकार की हड्डियां इस बॉडी के अंदर है। जबान जो है उसके अंदर कोई हड्डी नहीं है, लेकिन ये सारी हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। अगर ये सही से चले तो बेहतर कल है, और अगर ये सही से ना चले तो आज ही है, कल कभी नहीं आने वाला। तो जबान को बेहतर तरीके से यूज़ करना चाहिए। कैसे आप बेहतर प्रोनाउंस कर सकें, बेहतर तरीके से लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें। सेलेक्टेड वर्ड्स होने चाहिए लीडर के। तो बोलने से पहले सोचना है और सोचने के बाद में बोलना है, और बोलने से पहले, सोचने से पहले बोले हुए को भी तोल कर बोलना है। तो बोलते हैं तोल मोल के बोल, तभी जाके आपकी लीडरशिप बेहतर बन सकती है। तीसरा पॉइंट है, ऑलवेज अंडरस्टैंड द नंबर्स। लीडरशिप में नंबर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। लीडरशिप में हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी बड़ी फर्म के मैनेजर हैं, बड़ी फर्म के CEO हैं, या और कोई लीडरशिप कर रहे हैं, या फिर कोई आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और वहाँ के एज अ लीडर आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो नंबर्स को नहीं भूलना है, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं, डुप्लीकेशन का बिजनेस देते हैं आपको। नंबर्स शेयर मार्केट के भी हो सकते हैं, नंबर कॉइन मार्केट के भी हो सकते हैं, नंबर प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग के भी हो सकते हैं, नंबर्स बड़ी बड़ी फर्म्स के भी हो सकते हैं, नंबर्स बड़े बड़े कह सकते हैं संस्थानों के भी हो सकते हैं। नंबर्स क्या चीज़ है? नंबर्स ही काम करती है। मान लीजिए आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो उसमें कितने नंबर, यानी कितने पॉइंट्स किसको दे रहे हैं, किसमें कितने पॉइंट्स किसकी वजह से नुकसान हुआ, कितने पॉइंट्स में किसकी वजह से नुकसान हुआ, आपको फायदा हुआ फाइनेंशियल, तो कौन सा नंबर ज़्यादा था? नंबर इंपॉर्टेंट करता है। आपके ब्लड काउंट के अंदर भी नंबर इंपॉर्टेंट करता है। अगर उसका काउंट कम हो गया तो आपको ऊपर जाने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नंबर हर जगह पे काम करता है, चाहे तारीख हो, चाहे वार हो, चाहे मिनट हो, चाहे सेकंड हो, हर जगह नंबर काम करता है। तो नंबर की उपयोगिता को भी भूलना नहीं है। नंबर के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए कि कौन से नंबर के ऊपर फोकस करने से, यानी कितने ज़्यादा लोगों पे फोकस करने से कौन सा रिजल्ट आएगा, कितने कम लोगों पे फोकस करने से कौन सा रिजल्ट आएगा। कभी कभी कम नंबर्स के ऊपर, यानी कम लोगों पे फोकस करने से ज़्यादा रिजल्ट आता है, कभी कभी ज़्यादा नंबर्स पे फोकस करने से कम रिजल्ट आता है। तो हमें रिजल्ट ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से वर्क करना पड़ेगा, नंबर्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, देयर्स नो टाइम फॉर डिले। आपके पास में डिले करने के लिए समय है ही नहीं। मनुष्य के जीवन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उसका टाइम। वो आप कहाँ देते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर डिले करने में अपना टाइम दे रहे हो तो लीडरशिप आपसे कोसों दूर चली जाएगी, क्योंकि लीडर कभी डिले नहीं करता, वो एक्शन लेता है। और जो एक्शन नहीं लेता वो लीडर नहीं कहलाता, क्योंकि लीडर को सबसे पहले एक्शन लेना होता है, बाद में लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है।
अगला पॉइंट है हमारा, प्रिपेयर फॉर द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है, ये तो नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, ये मुझसे नहीं होगा, अरे ये बहुत कठिन काम है, अरे ये टेक्नोलॉजी बहुत हार्ड है, मैं लीडरशिप लेने के लिए अभी तैयार नहीं हूं। अरे इम्पॉसिबल क्या है इस दुनिया के अंदर? कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल में ही छिपा है आई एम पॉसिबल, यानी मैं कर सकता हूं, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो इम्पॉसिबल वर्ड से दूर ना भागे, इम्पॉसिबल वर्ड को अपने करीब लाएं और उसे पॉसिबल में कन्वर्ट करें। आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज जस्ट अ नंबर। कुछ लोग सोचते हैं मैं अभी छोटा हूँ, कुछ लोग सोचते हैं मेरे जीवन में अधेड़ हो गया हूँ, आधी उम्र मेरी जीवन की निकल चुकी है, कुछ लोग सोचते हैं अब मैं जीवन की लास्ट स्टेज पे हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, एज जस्ट अ नंबर। आपके अंदर महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की वो बात होनी चाहिए जो दूसरों में नहीं है, आपके अंदर अगवानी लेने की ताकत होनी चाहिए। ये सब चीज़ों की वजह से आप आगे आ सकते हैं। मैकडोनल्ड्स वाले की एज कितनी थी, आप सभी लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, पता लगा लीजिएगा। नेल्सन मंडेला की एज कितनी थी जब उन्होंने लीडरशिप के अपने आप को लीडरशिप के तैयार किया, या अपने आप को लीडरशिप के काबिल बनाया, या अपने आप को लीडरशिप के लायक समझा, या लीड किया लोगों को, तब उनकी उम्र कितनी थी। तो एज जस्ट अ नंबर, तो नंबर काम करते हैं, यानी आपकी एज कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर है इसीलिए वो काम करेगा। तो इसी के साथ मेरा समय समाप्त, आप सभी लोगों का समय शुरू। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जय हिंद। थैंक यू।